a recent incident where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge. And it kind of went back and forth where he came back and said, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then Tata, goodbye. ईयर 2023 में भी संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था। याद है आपको, जब एनिमल रिलीज हुई थी उस टाइम पर संदीप रेड्डी वांगा ने साफ तौर पर ये बोला था कि भाई ऐसी क्या बात है कि दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस मेरी फिल्म के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही हैं, जबकि यही कोई हॉलीवुड की फिल्म होती तो दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस उछल के उस फिल्म के बारे में बात कर रही होती। वेल, फॉल आउट तो हो चुका है। 2025 का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग चल रही है सोशल मीडिया पर भी यही छाया हुआ है कि टीम दीपिका में हो या टीम संदीप रेड्डी वांगा में हो। तो नो डाउट भाई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब बात आती है थोड़ी बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर से किसी भी इशू को सॉल्व करने की, तो संदीप रेड्डी वांगा जस्ट गोज फॉर इट और उनकी जुबान में धार लग जाती है। इससे पहले भी वो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, और औरतों पर डायरेक्ट अटैक करने से बंदा कभी पीछे नहीं हटता है। इसीलिए ये रीजन है कि इस समय में उनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इतना डायरेक्ट अटैक शायद ही किसी डायरेक्टर, वाह क्या राइमिंग है, किसी डायरेक्टर ने करी होगी, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जब कोई औरत उनको सामने से आके कन्फ्रंट करती है। रीजन क्या है दीपिका पादुकोण का स्पिरिट जैसे प्रोजेक्ट को छोड़ने का, संदीप रेड्डी वांगा जैसे सेलेबल डायरेक्टर को भी छोड़ने का, और अल्लू अर्जुन की फिल्म को 20 करोड़ के रेम्यूनरेशन में ले लेने का, जो कि हाफ है फ्रॉम व्हाट शी वाज डिमांडिंग फ्रॉम संदीप रेड्डी वांगा। तो सबको पता है स्पिरिट में दीपिका पादुकोण को तृप्ति डिमरी ने रिप्लेस कर लिया है, व्हिच इज नॉर्मल, होता है भाई, बहुत फिल्मों में बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने सामने से आकर बहुत सारे लांछन दीपिका के ऊपर लगा दिए हैं कि तुम्हारी पीआर एजेंसी मेरी कहानी को सारे जगह जग जाहिर बता रही है, ए रेटेड, ये वो चीजें, ये वर्ड उसने खुद नहीं बोला, लेकिन ये बोला है कि मेरी फिल्म की कहानी को बता दिया गया है, मेरी फिल्म को ऐसा हो गया है, दीपिका यू आर नॉट प्रोफेशनल, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। संदीप रेड्डी वांगा ने सब कुछ ही बोल डाला है, जिसके बाद बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बॉस इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, राइज अप मैन, राइज अप। अगर आपको लगता है कि किसी एक्टर ने आपकी फिल्म को छोड़ा है तो लेट इट बी, आप नया रिप्लेसमेंट लाइए, अपने काम पे लग जाइए। तो अनु की आपको तो बल्कि सस्ता पड़ गया, तृप्ति डिमरी तो 6 करोड़ में आ गई है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे पता है? प्रॉब्लम ये है कि संदीप रेड्डी वांगा हैज अ प्रॉब्लम विद स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि दीपिका पादुकोण इज समबडी जिसने अपना करियर 2006 में शुरू किया था। लेट मी टेल यू, 2006 से आज 2025 पे है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। शी इज अ मदर ऑल्सो। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यहाँ पे कोई पेड पीआर नहीं हो रहा। आई एम नॉट दीपिकाज पीआर, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, आई विश, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मैं आपको साफ साफ फैक्ट्स बता रही हूँ यहाँ पे, जो आप जाके विकिपीडिया पे भी चेक कर सकते हो। भाई दैट वुमन हैज प्रूव्ड हर मेटल, और लोगों में एक ऑथेंटिक लाइकिंग पैदा करना ये कोई आसान चीज नहीं थी। दीपिका पादुकोण ने काफी सारी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाई है, और एक्टिंग वाइज भी उनका लेवल बहुत ही अच्छा है। तो भाई जब सब कुछ मिल रहा था पैकेज में, तो संदीप रेड्डी वांगा हैड टू स्पेंड दैट मच मनी। अगर आप इतना बड़ा ब्रांड लेके आ रहे हो अपनी फिल्म में, और कल्कि में भी हमने देखा पेयरिंग प्रभास के साथ बहुत अच्छी लग रही थी दीपिका की, तो अगर आप वो चीज को एनकैश करना चाहते थे और आपने यू बेरिड द एक्सेस और उसके बाद आप दीपिका को लेकर के आए अपनी फिल्म में, तो भाई थोड़ा तो डिमांड्स को ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीपिका शी इंटेंशनली डिडंट वांट टू डू दिस फिल्म, और वो चाहती थी कि संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म से उनको हटा दे, किसी और को लेकर के आए। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि इस फिल्म में भी संदीप रेड्डी वांगा की अंडरटोन्स वो यही होने वाली हैं जो वो हर फिल्म में औरतों के साथ करते आए हैं, विच इज अ वीक कैरेक्टर, वल्नरेबल कैरेक्टर, और एक डोरमैट की तरह उसका ट्रीटमेंट होता, जो कहीं से भी दीपिका को ये एक्सेप्ट नहीं होता। शी हैज बीन डूइंग वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कि दीपिका पादुकोण का कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं होता है। वो बहुत सोच समझ के अपनी पीआर एजेंसी से कोई ऐसी चीज बोलेंगी या कहेंगी कि भाई तुम ऐसा करो। तो अगर उन्होंने ऐसी अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ डिमांड्स रखी अकॉर्डिंग टू संदीप रेड्डी वांगा, इट वाज इंटेंशनल दैट शी वांटेड टू लीव द प्रोजेक्ट राइट अवे। क्योंकि यहाँ पर भी दीपिका से वही कराया जाता जो तृप्ति डिमरी से कराया जा रहा था, जो कियारा आडवाणी से कराया जा रहा था, या फिर जो हमने देखा कि रश्मिका से करवाया गया था इन एनिमल। आई डोंट थिंक आई वुड हैव एक्सेप्टेड दीपिका लाइक दैट। Rather I would see her with Allu Arjun and team, जो कि मुझे ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगती है। वैसे भी दीपिका has worked with Atlee in Jawan, so they know the equation. संदीप रेड्डी वांगा is somebody
जो भाई हर बात में औरतों की छीछा लिद्दर करता है, जो हर बात में औरतों को गलत ही दिखाता है। भाई के कुछ सीरियस इश्यूज हैं औरतों से। आपको याद होगा ना वो वाला किस्सा जब सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी उसने क्रिटिक सुचारिता त्यागी को दैट त्यागी गर्ल करके बोला था। एंड वी ऑल नो द एनिमल थिंग एंड वी ऑल नो कि शी डजंट लाइक्स हिज फिल्म्स। लेकिन अगर मैं अपनी भी बात करती हूँ, येस आई लाइक द एनिमल, येस आई डिड द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मैं स्पिरिट का भी काम करूंगी, मेरा काम है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बताना, तो वो तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन जहां तक बात आती है इस वाले एपिसोड की ना, दिस इज टू मच। आई थिंक दिस इज टू मच कि जिसमें संदीप रेड्डी वांगा ये बोल रहा है सामने से आके कि उसकी कहानी आउस्ट हो गई और जो एक्टर है उससे एनडीए साइन कराया जाता है। भाई अगर तेरे पास एनडीए है तो कर देना केस दीपिका पे, वो तेरी चाची लग रही है जो उसके लिए वेट कर रहा है अभी तक। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि शी हैज आउस्ट द स्टोरी, मतलब बाहर उसने स्टोरी बोल दी है। ए रेटेड, भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है? तेरी हर फिल्म ए रेटेड होती है, तेरी हर चीज ए रेटेड होती है। कबीर सिंह में जो तुमने दिखाया था, मैंने कबीर सिंह में भी बोला था कि यस इट वाज नॉट अ परफेक्ट गाय, वो एक परफेक्ट गाय नहीं था कबीर सिंह। अर्जुन रेड्डी एक परफेक्ट गाय नहीं था, ही हैड हिज फ्लॉज, और उस चीज को हमने एक्सेप्ट किया, कर लिया, हो गया। उसी थीम पर तुमने एनिमल को भी कहीं कहीं पर दिखाया जिसमें जो मेल कैरेक्टर है भाई वो औरत को कह रहा है मेरा जूता चाटो। ओके, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये कहीं कहीं पर उसका सेडिस्टिक थिंकिंग दिखा रहा है कहीं कहीं पर कि भाई तू कहीं से ऐसा ही सोचता होगा तभी तूने बनाया है। कहीं ना कहीं हम अपने आर्ट से रिलेट करते हैं बॉस। ऐसा नहीं है कि मैं जो बातें आपसे कर रही हूँ उनसे मैं रिलेट नहीं करती, तभी मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनसे रिलेट करती हूँ। तो संदीप रेड्डी वांगा जब ऐसा कुछ कर रहा है, अपनी फिल्मों में ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बॉस तू इन चीजों से रिलेट करता है, इसलिए तू ये चीजें दिखा रहा है। और अगर तू दीपिका को ये बोलता, तेरा कैरेक्टर दीपिका को ये बोलता कि बॉस मेरा जूता चाटो, आई एम सॉरी, मेरा तो भरोसा उठ जाता उसके बेचारी के 25 साल 15 साल के करियर से, बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग रियली रियली हार्ड। मतलब जितने भी सालों का करियर, मेरी मैथ्स बेकार है ठीक है, जितने भी सालों का उसका करियर है भाई, 80 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उस बंदी के, 80 मिलियन। संदीप रेड्डी वांगा के 1 मिलियन भी नहीं है, अभी 8 लाख समथिंग है। इमेजिन द डिफरेंस। ओके, एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैं वैलिडेशन दे रही हूँ कि भाई जिसके इतने ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होंगे, ऐसे तो उर्वशी राउटेला के भी हैं, लेकिन उस बंदे में उतना दम होगा। बट येट यार, यू नो आई नो, जो लोग यहाँ अर्बन सेंटर्स में बैठे हैं, जिन लोगों ने दीपिका को भी देखा है, संदीप को भी देखा है, तृप्ति को भी देखा है और संदीप की फिल्मों को भी देखा है, वो लोग ये बात को न्यूट्रली होकर बोल सकते हैं कि हाँ बॉस दीपिका इज अ ब्रांड। और यहाँ पे मैं प्रभास को बीच में ड्रैग करना भी नहीं चाहती, बिकॉज प्रभास इज डिफरेंट लीग, वो डिफरेंट लीग के एक्टर है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बोलती हूँ कि प्रभास की किसी भी फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस होगी, बंदा पैसा यूं निकालेगी वो फिल्म, यस इट विल हैपन। But it is right now it is Sandeep Reddy Vanga versus Deepika Padukone's ideologies. यहाँ पर फेमिनिज्म वर्सेस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का क्लैश हो रहा है। तो मुझे लगता है बॉस दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तुम किसी एक्ट्रेस को अगर रिप्लेस कर रहे हो और उसकी पीआर ने फॉर इंस्टेंस ये बात बोल भी दी है कि भाई वो फिल्म में थोड़े से सीन्स थे, ऐसे दीपिका हट गई, तो तुम सामने से आकर ये बोल रहे हो कि भाई तू तो ऐसी है खिसियाणी बिल्ली खंबा नोचे। यार कौन से सड़क छाप डायरेक्टर है भाई तू कैसी बातें कर रहा है? यस आई नो तेरी फिल्म आएगी, स्पिरिट आएगी, बहुत काम करेगी, बहुत बिजनेस करेगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस थॉट प्रोसेस को, जो तेरा थॉट प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं, पैसा बहुत बनाएगी, हम उसके बॉक्स ऑफिस को भी कवर करेंगे, मान लिया मैंने। लेकिन तुम्हारी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। शी हैज नेवर डन एनीथिंग व्हिच इज सो डायरेक्ट टू समबडी। इतना डायरेक्ट अटैक मैंने कभी नहीं देखा कि उसने कभी किया हो, अपने डिफेंस में आके भी कभी नहीं बोला कोई ऐसी स्टेटमेंट को। मैंने उसको कभी कुछ ऐसा करते हुए, छिछोरापन करते हुए नहीं देखा जैसे ये मैं करते हुए बंदे को देख रही हूँ। दिस शुड नॉट हैव बीन दिस डर्टी और इतना डायरेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना भी साफ दिखाई दे रहा है कि दीपिका ने जानबूझ के प्रोजेक्ट छोड़ा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक है जो केवल तृप्ति डिमरी जैसी एक्ट्रेस ही कर सकती है, भाभी 2 ही कर सकती है, मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं दीपिका से वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती एज अ फैन और एज अ व्यूअर। सो तुमको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ चीजें जो हो रही हैं, दीपिका ने सच में जानबूझ के प्रोजेक्ट छोड़ा है? छोड़ने के लिए बोला था 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट करूंगी, 40 करोड़ 50 करोड़ पैसे चाहिए, राइट, और बहुत सारी चीजें, और ये जो अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं ये जानबूझ के की गई थी। और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में प्रॉब्लमैटिक चीजें होने वाली हैं वुमेन को लेकर या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. It is all